1947 में जो मुसलमान इंडिया में अमीर थे, आज वो गरीब तरीन और पिसा हुआ था। और हमारे यहाँ जो जरूरत करके लोग आए, माशाल्लाह वो खुशहाल, हर लिहाज से एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। इस्लाम के मुताबिक उनको ज़िंदगी गुजारने में कोई रुकावट नहीं है। दे आर इंजॉइंग ऑल दी फंडामेंटल राइट्स, दे आर इंजॉइंग ऑल दी बेसिक राइट्स विच शुड बी गिवन बाय द स्टेट। इसलिए ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। और अगर जो कुछ बंदे ये बात करते भी हैं कि नहीं, तो वो एक स्टेप बैक की बात करते हैं, और हमने स्टेप बैक नहीं करना, हमने स्टेप फॉरवर्ड करना। तो यहाँ तक कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, और जहाँ तक कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की एक अजीम बात है कि कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं अल्लाह के हुज़ूर पेश हूँ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मालिक कायनात ये कहे कि वेल डन कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, यू डिड वेरी वेल। और क्या कहने को ये बात है, मगर इमेजिन करें कि वो क्या मंजर होगा कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक आने वाला आखिरी इंसान अल्लाह के हजूर खड़ा होगा, और वहाँ रब्बे कायनात ये कहेंगे कि वेल डन कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, यू डिड वेरी वेल। तो क्या ज़बरदस्त उस वक़्त उस माँ की एक मुसर्रत का आलम होगा, उसका वालिद का फ़ख्र का आलम क्या होगा, जिनको रब्बे कायनात कहेगा कि हमारे बेटे को खालिक़े कायनात इस तरह कह रहे हैं। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अलीपुर चट्टा लॉ कॉलेज के हवाले से। तो अब्दुल खालिक खान साहब मुझे ये बात, हमारे उस्ताद हैं मोहतरम, अर्ज़ कर रहे थे कि क्या जहाँ लॉलेसनेस है, ला कानूनियत है, वहाँ आप महसूस करते हैं कि लीगल एजुकेशन की गुंजाइश है। तो मैंने इनसे एक बात अर्ज़ की कि एक बंदा जूते बेचने एक कंपनी की तरफ से गया, उसने कहा भाई फलां गांव में फलां शहर में तो लोग जूते पहनते ही नहीं है, वहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा बंदा कंपनी ने भेजा, उसने कहा सर सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन लोगों को है जो जूते नहीं पहनते, जिनके पास जूते है नहीं, इनसे ज़्यादा बढ़ के ज़रूरत किसी को है ही नहीं। इसी तरह आज जो पाकिस्तान के मजबूरी हालात हैं और ओवरऑल अलीपुर चट्टा में हमारे बच्चे बच्चियों को जो मुश्किलात पेश आ रही थी, गुजरांवाला जाना या लाहौर जाना या फैसलाबाद जाना या गुजरात जाना नहायत मुश्किल था। स्पेशली आज के वेदर कंडीशंस में आप अंदाज़ा करें कि हमारे बच्चे बच्चियों के लिए कितना मुश्किल है। इसमें जनाब खालिद महमूद चट्टा साहब मेरे बड़े भाई हैं, इनका विजन था, इन्होंने बड़ा इस पर वर्क किया और इनकरेज किया हमें कि आए मिलके ये इनिशिएटिव लेते हैं। डॉक्टर मलिक मोहसिन साहब, इसमें मोला मंजूर को मिल के हमने फिर एक आजाना सी कोशिश की कि हमारे बच्चे बच्चियों को अलीपुर चट्टा से दूसरे शहरों में ना जाना पड़े, और हमारी कोशिश ये होगी कि सिर्फ एक तालीमी अदारा ना इस्टेब्लिश करें बल्कि वो लोग प्रोड्यूस करें। हमारे उस्ताद का कहते हैं कि वकालत जैसे फ़ौज में रैंक है, एक स्पाई रैंक का भी फौजी है, एक जनरल रैंक का भी है, मेजर रैंक का भी है, ब्रिगेडियर रैंक का भी है। तो इंशाल्लाह अलीपुर चट्टा लॉ कॉलेज से हम वो वकील प्रोड्यूस करेंगे जो जनरल रैंक के वकील होंगे। और लास्ट ईयर जो जुडिशरी ने पंजाब टॉप किया, अली नकी टीकू, वो मेरा फैसलाबाद में स्टूडेंट है, और मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह अलीपुर चट्टा लॉ कॉलेज से भी आपके बात जल्द सुनेंगे अगले 4 सालों में कि माशाल्लाह पंजाब टॉप किया जुडिशरी में, तो अलीपुर चट्टा लॉ कॉलेज के स्टूडेंट ने टॉप किया। इंशाअल्लाह आपकी बहुत जल्द ये चीज़ें सुनेंगी इस तरह की चीज़। तो सबसे अहम ये था कि यहाँ हमारे बहुत सारे ऐसे जॉबियन दोस्त थे जो कि चाह रहे थे कि हम लॉ की एजुकेशन हासिल करें, तो उनको भी ड्यूरिंग जॉब एक हमने मौका दिया कि आप भी लॉ की एजुकेशन हासिल करें और अपने जो अलीपुर चट्टा बार बनने जा रही है, और इंशाल्लाह 2-3 सालों में अलीपुर चट्टा बार इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो फिर लोगों को ये पता चलेगा कि ये चंद एक अफराद जो जमा हुए हैं इस अलीपुर चट्टा लॉ कॉलेज की क्या अहमियत है, और ये आने वाले दौर में अलीपुर चट्टा की डेवलपमेंट में ये लॉ कॉलेज क्या रोल प्ले करने जा रहा है। इंशाअल्लाह हम अलीपुर चट्टा की तालीम और तरक्की में और बच्चों को तालीम से रोशनास करवाने में इंशाअल्लाह वाइटल रोल प्ले करेंगे। अल्लाह ताला हमारी मदद करे और आप दोस्तों की दुआएं दिखवाएं। थैंक यू वेरी मच।